हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। तो हमें बताना है कि कौन सा जो टर्म है वो यूनिटलेस है। की कंसेप्ट जो लगेगा वो लगने वाला है सॉल्यूशंस का। अब इसमें सबसे पहला जो दिया है वो है मोलालिटी। जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलालिटी का जो डेफिनेशन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसका डेफिनेशन के अनुसार दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो मोल्स होता है मोल, MOL यूनिट, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो इसी के कारण ये क्या है, ये तो यूनिट वाला है, इसीलिए हमें इसको कैंसिल करना होगा। सेकेंड है हमारे पास मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका जो डेफिनेशन के अनुसार इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम इसके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका जो हो जाएगा मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगा। तो इसका भी यूनिट होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है रेशियो। जहां पर भी रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट to the total number of moles of solution, to the total number of moles of solution। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जो होता है मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट डिवाइड, और यू कैन से मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो इस केस में अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, अगर पहला कंपोनेंट की बात करें। अगर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मूविंग फॉरवर्ड इसमें क्या हो जाएगा कि पहले तो देख लेंगे, ये तो इसका भी क्या है, मोल्स है, ये भी मोल्स है। मोल्स मोल्स कैंसिल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, दिस इज यूनिटलेस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सही हो जाएगा। और मास परसेंटेज भी हम देखेंगे, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मास परसेंटेज की जब हम बात करेंगे तो मास परसेंटेज जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम मास परसेंटेज कोई सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये दोनों ही क्या है, बोथ मास मास है, तो मास और मास यूनिट कैंसिल होके ये क्या बना लेगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा। सिंस ये यूनिटलेस है तो हम क्या बोलेंगे, आवर करेक्ट आंसर्स, आवर करेक्ट ऑप्शंस यू कैन से इज सी एंड, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 एंड 4। So this will be the correct answer and 1 2 will be incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.